राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिला है। प्रेस वार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यावसायिक संपत्तियों की भी अपने नामों पर 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से उक्त संबंध में प्रॉपर्टी 5,000 के स्टाम्प पर हस्तांतरित कर दी जाती थी। आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी, लेकिन अब व्यावसायिक जमीनों पर भी ये नियम लागू हो गया है। पहले शहर में 7% और ग्रामीण में 5% लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जेएस विश्वविद्यालय श्रीकोहाबाद कॉलेज की स्थापना 2011 में हुई थी। कुलपति सुकेश यादव और कुल सचिव वंदन मिश्रा की गिरफ्तारी हुई क्योंकि इस विश्वविद्यालय से फर्जी मार्कशीट जारी हुई थी। इसके बाद उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव जांच करने गए तो उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं दिया गया। धारा 55(3) से डीएम से जांच करने को कहा गया। ये निजी विश्वविद्यालय था। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट पाई गई थी। बिना कृषि की मान्यता के कोर्स चल रहा था। मेरठ IIMT विश्वविद्यालय ने ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया गया था और अब संचालन प्राधिकार पत्र दिया गया है। मेरठ में विश्वविद्यालय और इसका ऑफ कैंपस नोएडा में होगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर भी योगी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सेमीकंडक्टर की पॉलिसी जनवरी 2024 में लाई गई थी। जो इकाई 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी उसे केस टू केस सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिनमें कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। इसके साथ ही पीलीभीत में 2 साल में बस अड्डा बनने का प्रस्ताव भी पारित हो गया है। बस स्टेशन निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। पीलीभीत में कनेक्ट रोड पर मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस अड्डा बनाए जाने के लिए 7,000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। 30 साल की लीज पर 2 बार 30 साल के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है और 2 साल में बस अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा अनुविभाग वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा, जो 4 साल में बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही वाराणसी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन भी देने का प्रस्ताव पास किया गया है। सुरेश खन्ना ने बताया कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद खाली थे। इनमें 2 से 3 प्रमोशन से भरे जाएंगे। इनमें से 2/3 प्रमोशन से भरे जाएंगे, जबकि 1/3 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं से भरे जाएंगे। कुल 18 पद हैं। पहले आधे की व्यवस्था थी। इसके अलावा PAC 37 वाहिनी कानपुर के निष्प्रयोज्य भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके साथ इस जमीन पर 108 टाइप 1 आवास निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। योगी कैबिनेट में पास हुए इन प्रस्तावों पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IGC 24 UP UK।